प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हम जानेंगे, जैसे कहा जाए कि बहुगुणी दंड चित्र, एक गुणी दंड चित्र या द्विगुणी दंड चित्र। तो एक गुणी दंड चित्र में क्या होता है, या साधारण दंड चित्र कह लीजिए, उसमें एक ही दंड आरेख खींचा जाता है। द्विगुणी में दंड चित्र में दो दंड आरेख एक साथ मिलाकर खींचे जाते हैं। और बहुगुणी दंड चित्र में क्या होता है, दो या दो से अधिक दंड चित्र सटा करके खींचे जाते हैं। तो जैसा कि एक प्रश्न हम के विषय में हम जानते हैं कि एक कॉलेज के 4 संकाय हैं। लिखेंगे प्रश्न, लिखेंगे एक कॉलेज के 4 संकाय हैं। एक कॉलेज के 4 संकाय हैं। उन संकायों की छात्र संख्या निम्न प्रकार रही। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संकाय क्या होता है। संकाय का मतलब, जैसे कि विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विधि वर्ग, तो ये संकाय होते हैं। तो संकायों में एक मानिए कॉलेज है, उसमें 4 संकाय हैं कह लीजिए। 4 संकायों में विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार से छात्र संख्या रही वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकाय, एक तालिका बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे संकाय। फिर इसके बाद लिखेंगे 2001 और 02, ये हो जाएगा वर्ष, यानी संकाय। फिर 2001 और 02, और फिर इसके बाद लिखेंगे 2002, 03, फिर इसके बाद में लिखेंगे 2003, 2003 और 04। तो ये हमारे संकाय कितने हैं, ये 4 वर्षों में, 3 वर्षों में परिवर्तन हो रहा है। तो 4 संकायों में जानते हैं कि संकाय कौन कौन से 4 हैं। तो 4 संकायों में सबसे पहला संकाय होगा कला। सबसे पहले में क्या हो जाएगा, कला। फिर इसके बाद में हो जाएगा, कला के बाद में फिर बनाएंगे विज्ञान। और फिर विज्ञान के बाद में हो जाएगा वाणिज्य। फिर वाणिज्य के बाद में हो जाएगा विधि।
तो एक कॉलेज में ये 4 संकाय हैं। तो 4 संकायों में छात्र संख्या किस प्रकार से रही उनको इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले कला, कला को आर्ट भी कहते हैं, यानी कहते हैं आर्ट साइड भी कहते हैं कला को। कला किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो कला संकाय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कहा जाए स्नातक में जो लोग बीए करते हैं तो कला संकाय में आएगा, चाहे बीए हो चाहे एमए हो, तो किस में आएगा? वो कला संकाय में आएगा। और फिर विज्ञान वर्ग में बीएससी आएगा, बीएससी है या एमएससी आएगा विज्ञान वर्ग में। फिर वाणिज्य में कॉमर्स आएगा, और फिर विधि में यानी न्याय शास्त्र में आएगा। फिर विधि को न्याय शास्त्र भी कहते हैं। तो 3 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है छात्र संख्या में, इसके विषय में इस तालिका में हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कला में जो है 600, और फिर 550, 550 और फिर 500। तो कला में जो है ये 3 वर्षों में जो है ये छात्र संख्या कला संकाय में रही। फिर इसके बाद विज्ञान संकाय में लिखेंगे छात्र संख्या। तो सबसे पहले 400 रही, तो 400 लिखेंगे। फिर इसके बाद में 500 और 600, 500 और 600 रही। फिर इसके बाद में वाणिज्य में लिखेंगे 200, 250, 200, 250, 200 और 250, और फिर 250। इसके बाद में विधि में छात्र संख्या रही 150, 150, 200, 200, 250। तो ये जो है छात्र संख्या 4 संख्याओं में रही। तो ये काल्पनिक ये तालिका है। संख्याओं की जो छात्र संख्या कैसी है? ये काल्पनिक छात्र संख्या है। तो इनको जो है बनाना है, इन छात्र संख्या से बहुगुणी दंड चित्र का निर्माण करना है। तो बहुगुणी दंड चित्र का निर्माण कैसा है, कैसे करना है? तो आइए प्रिय दोस्तों जानते हैं कि दंड चित्र का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो इसके बाद में इसको पहले हम इसको बना लीजिए, और फिर इसको मिटाना है भी, बना लीजिए। तो उस जो तालिका भी बनाई आप लोगों ने, तो इससे जो है अब दंड चित्र का यानी बहुगुणी दंड चित्र का निर्माण होगा। तो बहुगुणी दंड चित्र को कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अक्ष खींच लेंगे। सबसे पहले 2 अक्ष खींचने हैं। ये 2 अक्ष खींच लेने हैं। तो एक अक्ष पर जो है लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों की संख्या इस अक्ष पर लिखेंगे, और इधर अक्ष पर फिर लिखेंगे वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे वर्ष। तो प्रिय छात्रों, आप लोग जो ये रेखाओं को खींचेंगे
तो एक पटरी का सहारा लेंगे, पटरी का सहारा लेकर ही रेखाओं को खींचेंगे ताकि ये रेखाएं एकदम सीधी बने और चित्र देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से इनको खींचेंगे ताकि चित्र जो है देखने में अच्छा लगे। एक सीधी रेखा में खींचेंगे तो इसमें जो है तो सबसे पहले दो अक्षों को खींच लेंगे, यानी एक जो है बेड़ा बेड़ा अक्ष और एक ऊपर की ओर लंबवत अक्ष को खींचेंगे। फिर इसके बाद में लिखेंगे विद्यार्थियों की छात्र संख्या लिखेंगे, तो समान दूरी पर यहाँ निशान लगाएंगे। अधिकतम छात्र संख्या कितनी है? अधिकतम छात्र संख्या जो है 600 तक है। वर्षों के हिसाब से देखा जाए तालिका के अनुसार तो अधिकतम छात्र संख्या कितनी है? 600 तक है। तो 600 तक अधिकतम संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पे समान दूरी में संख्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 100, फिर 200, फिर 300, 400, 500 और 600। तो विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे 100, 200 और फिर 300 और फिर 400 और फिर लिखेंगे 500 और फिर 600। तो ये विद्यार्थियों की संख्या थी, 600 तक लिखेंगे। जैसा कि तालिका में दिया हुआ है कि अधिकतम छात्र संख्या कितनी है? 600 तक है, तो 600 तक इनको हम लिखेंगे, 600 तक। तो यहाँ से तुम्हारा तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर इसको दंडारेख अब कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले जो है हम एक संख्या को दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम कला संख्या को दिखाते हैं, कौन सा संख्या दिखाएंगे विद्यार्थियों? कला संख्या को सबसे पहले हम दिखाएंगे। तो कला संख्या में वर्ष डालेंगे 2001 और तो 02। तो लिखेंगे यहाँ पर 2001 और 02। तो 2001 और 02 में छात्र संख्या कितनी रही उसको हम इस पर दिखाएंगे। तो सबसे कला में देखेंगे, सबसे पहले 2001-02 में छात्र संख्या कितनी रही? प्रिय छात्रों 600 रही। तो 600 के सामने और के सामने निशान लगा देंगे, 600 के सामने और 200 के सामने दंड खींचेंगे। तो ये कला का दंडारेख एक बन गया। फिर इसके बाद में हम दूसरा जो है खींचेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान में जो है छात्र संख्या कितनी रही वो इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान के विषय में बताएंगे। तो विज्ञान में छात्र संख्या कितनी रही? तो विज्ञान में छात्र संख्या जो है 2001-02 में 400 रही। तो विज्ञान में छात्र संख्या कितनी रही? 400। तो 400 के सामने मिला देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संकेत बना लेते हैं, दंड आरेख को किन किन किस तरीके से दर्शाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो संकेत में सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर संकेत। संकेत में हम 4 बॉक्सों को बना लेंगे। 4 बॉक्सों में यानी क्या क्या रहेगा इस तरीके से। तो कला में जो है लिखेंगे कला। कला का ये संकेत हो जाएगा। फिर इसके बाद में विज्ञान। विज्ञान को इसको हम लाइनिंग के रूप में कर लेंगे, लिख देंगे विज्ञान। ये विज्ञान हो गया।
फिर इसके बाद में विज्ञान के बाद में हम वाणिज्य, तो इसको वाणिज्य बना लेंगे। वाणिज्य हो गया। वाणिज्य को हम रंग देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, तो यहाँ रंग देंगे वाणिज्य में। तो ये वाणिज्य हो गया। फिर इसके बाद में वाणिज्य के बाद में फिर हो जाएगा विधि। विधि को लिखेंगे विधि। तो विधि को हम संकेत चिन्ह इस तरीके से दिखा देंगे तिरछा लाइनों में विधि को। तो इस तरीके से संकेत हो गए जो दंडारेख खींचे जाएंगे। इन संकेतों के आधार पर दंडारेख बनाए जाएंगे। तो जैसे विज्ञान, तो विज्ञान का संकेत इस तरीके से लाइनिंग है, तो इसको भी हम लाइनिंग के रूप में बनाएंगे। ये लाइनिंग के रूप में विज्ञान का बन गया। विज्ञान के बाद में फिर वाणिज्य। अब वाणिज्य में देखिए, वाणिज्य में कितना है? वाणिज्य में 200 है छात्र संख्या, तो वाणिज्य में 200 के सामने बना लेंगे। तो ये वाणिज्य हो गया। तो वाणिज्य जो है इस तरीके से काला रंगेंगे, तो ये रंग करके बना देंगे इसको इस तरीके से। ये रंगने वाला हो जाएगा, इस तरीके से रंग देंगे इसको। या और भी कोई हम निशान इसमें दे सकते हैं, इसमें कोई भी असुविधा नहीं। ये इसलिए बनाते हैं ताकि दंड चित्र, हर एक दंड चित्र अलग अलग दिखाई दे कि कौन जो है किस संकाय का है। इस तरीके से इसको हम रंगेंगे। फिर इसके बाद में है वाणिज्य के बाद में फिर विधि। अब विधि में जो है 2001-2 में कितना था? 150 था। तो 150 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। 150 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से ठीक सामने निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो वाणिज्य में इस तरीके से बना देंगे तिरछा। तो ये 3 वर्षों के जो है दंडारेख खींच गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 वर्षों के दंडारेख आप लोगों ने खींचे, यानी कला का हो गया, विज्ञान का हो गया, वाणिज्य का होगा, विधि का हो गया। तो 2001 और 2 में 4 संकायों के दंडारेख ये बने हुए हैं। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे दूसरे अगले वर्ष का, यानी 2002 और 3 का। 2002 और 3 का बनाएंगे। 2002 और 03, 2002 और 03 का बनाएंगे। तो 2002 और 03 का भी उसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम कला के बारे में जान लेते हैं। तो कला 2002 और 3 में कितना था? 550 था। तो 550 ये यहाँ पे मिलेगा। ये 500 है, इसका 506 को आधा कितना आ जाएगा? 550 यहाँ पे मिलेगा। तो ठीक हम यहाँ से खींच लेंगे। दंडारेख जो खींचेंगे वो दूरियों में समान रहने चाहिए। अब ये नहीं कि एक चौड़ा दंडारेख खींच दें और एक पतला दंडारेख खींच दें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दंडारेख जो है समान दूरी में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले ये कला का हो गया, कितना हो गया? 550। फिर कला के बाद में हम अगला दंडारेख खींचेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान का कितना है? 500। तो विज्ञान का 500, विज्ञान के सामने 500 खींच देंगे यहाँ पे। तो विज्ञान का हो गया 500।
तो ये विज्ञान का हो गया। विज्ञान का खड़ी लाइनों में है तो इसको भी खड़ी लाइनों में हम बना देंगे। ये विज्ञान का दंडारेख हो गया। विज्ञान के बाद में फिर वाणिज्य का खींचेंगे। तो वाणिज्य की 2002-3 में छात्र संख्या कितनी थी? 250। 250 छात्र संख्या थी। 250 हमारा यहाँ पे मिलेगा 200-300 के बीच में। 250 यहाँ पे मिलेगा। तो 250 वाणिज्य का जिस तरीके से है कलर, उस तरीके से कलर बना देंगे। इस तरीके से इसको वाणिज्य में हो जाएगा। ये वाणिज्य में इस तरीके से इसको रंग देंगे। फिर इसके बाद में विधि। विधि में कितना था? विधि में 200 था। विधि में 200 था, तो 200 के सामने बनाएंगे, निशान लगाएंगे। 200 के ठीक सामने यहाँ पे 200 मिलेगा। तो यहाँ पर विधि में इस तरीके से लाइनिंग कर देंगे। तो ये विधि का हो गया। ये विधि का हो गया। तो ये 2002 और 3 के दंडारेख 3 हो गए। तीनों संकायों के कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि, ये संकाय हो गए। फिर इसके बाद में हम अगले वर्ष की तरफ चलते हैं। 2003-4। तो 2003-4 वाला बनाएंगे। 2003 और 04 लिखेंगे यहाँ पर। 2003 और 04। तो 2003 और 04 वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले 2003 और 4 में कला में कितनी थी छात्र संख्या? तो कला में छात्र संख्या थी 500। कला में कितनी थी प्रिय विद्यार्थियों? तालिका के अनुसार 500 थी। तो इसको 500 के सामने मिलाएंगे। इसको 500 के सामने मिलाएंगे। फिर इसके बाद में तो ये कला का हो गया 500। फिर इसके बाद में 600 है विज्ञान का। तो 600 विज्ञान का मिलाएंगे। 600 की ये यहाँ पे इसके सामने चले आएंगे। विज्ञान का 600 है। तो विज्ञान का हो गया 600। विज्ञान को हम खड़ी लाइनों में इसको दिखा देंगे ताकि देखने में चित्र अच्छा लगे। ये विज्ञान का हो गया। विज्ञान के बाद में फिर वाणिज्य का हम बनाएंगे। तो वाणिज्य का बनाने के लिए जो है संख्या कितनी थी वाणिज्य की? वाणिज्य की थी 250। तो वाणिज्य की संख्या कितनी थी? 250। 250 यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। 250 के सामने ठीक जाएंगे। 250 यहाँ पे पड़ेगा। तो 250 तो इसको रंग देंगे। तो ये 250 हो गया। इस तरीके से रंग देंगे इसको। 250 हो गया। फिर इसके बाद में विधि। तो विधि में कितनी थी छात्र संख्या? विधि में थी 250, यानी इसी के बराबर थी। तो इसको भी इसी के बराबर बना देंगे। एक और दंडारेख। तो ये
3 वर्षों के 4 संकायों के दंड आरेख इस तरीके से तैयार हो गए। तो इसमें लिख देंगे बहुगुणी दंड चित्र। बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र। तो बहुगुणी दंड चित्र के विषय में आप लोगों ने जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जो है कोई भी समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट करिए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।